अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम चौड़ी लेस को यूज़ करेंगे। चौड़ी लेस को यूज़ करते हुए गले का कौन सा डिज़ाइन बना सकते हैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए अपने कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 8 इंच और इसकी लंबाई हम ले लेंगे 6 इंच। अब इसको हम दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी फ़ोल्डिंग वाली साइड है वहीं से हम इसकी चौड़ाई का मेजरमेंट करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 3.5 इंच ही आता है। गले की गहराई हम लेंगे 5.5 इंच। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन दोनों साइड्स पे रखना है। अब 5.5 इंच और 3 इंच के निशान को 3.5 इंच के निशान को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाते हुए इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे, सेम इसी तरह जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम इसकी गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे। साइड पे हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे हम साइड पे हाफ इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कटिंग करने के बाद गले की शेप हमारी कुछ इस तरह गोलाई में आ जाएगी। अब गोलाई में शेप लाने के बाद इसको जहाँ से हमने दरमियान से फोल्ड किया वहाँ से हम इसकी कटिंग करके इसके 2 पीस हम कर लेंगे। अब आपने वीडियो फुल देखनी है, फिर आपको ये समझ आएगा कि हमने इसके 2 पीस क्यों किए हैं। अब दरमियान में से जो पार्ट निकला था उसको हम अपनी शर्ट को दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको दरमियान से हम प्रेस कर लेंगे। अब बुकरम काटते हुए हमारा दरमियान में से जो पीस निकला था उसको हम इस तरह से फोल्डिंग वाली साइड पे रखते हुए सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम एक मार्क लगा लेंगे। इस तरह बिल्कुल गोलाई में सेम वही शेप आनी चाहिए जो आपकी गले की कटिंग करते हुए शेप आई है। अब यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो जितना कपड़ा हमारा सिलाई में आएगा उतना हमने छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हमने एक निशान लगा लेना है। ये हमारा हाफ इंच से कम का निशान होगा। अब जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे और यूँ हमारे गले की शर्ट की भी गोलाई आ जाएगी। अब गले की गोलाई से नीचे की तरफ हम मेजरमेंट करेंगे और 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 12 इंच या 13 इंच आपने ले लेना है। जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है इतनी हमने मेजरमेंट कर लेनी है। मेरी ये तकरीबन 1.1 आ रही है, तो 1.1 पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद एक निशान लगा लेना है। अब जितना हमारा सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद जो निशान बन रहा है इतना ही निशान हमने ऊपर की तरफ लगाते जाना है जहाँ तक हमारे गले की गोलाई आई है। तरह 13 इंच से लेकर ऊपर गले की गोलाई तक आपने एक निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ और 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से एक वी बना लेना है। यहाँ पर आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब नीचे की तरफ जो 13 इंच का निशान लगाया था उस पर हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने अपनी कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए जब हम नीचे की तरफ 13 इंच पे निशान पे आएंगे तो यहाँ पर हम कटिंग जो है वो वी शेप में करेंगे। वो आपको कटिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने कटिंग बिल्कुल सीधी करनी है, और हाफ इंच पे हमने कटिंग किस तरीके से करनी है वो आप वीडियो पूरी देखिए तो आपको समझ आ जाएगी। और वो कटिंग हमने इस तरह से क्यों की है वो आगे चलकर आपसे डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अब यहाँ पर आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद आपने जो हमने वी में कटिंग की है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए इसको पेस्ट कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस की मदद से पेस्ट कर लें या गम स्टिक की मदद से पेस्ट कर लें।
अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ले लेनी है। यहाँ पर एक पट्टी हमारी बिल्कुल सादी है जो कि ट्राउज़र के कपड़े की है और दूसरी पट्टी हमारी शर्ट के पीस की है। पट्टी की लंबाई हमने शर्ट पर जो थी वो 13 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हम जो है वो तकरीबन 15 इंच रख लेंगे। दोनों पट्टियाँ हमने 15-15 इंच तक इनकी कटिंग कर लेनी है। पट्टी आपने इस तरह से रखनी है कि अंदर की तरफ भी आपकी पट्टी का कपड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जितनी हमारी पट्टी सामने की तरफ शो होगी वहाँ पर हमने बुकरम का पीस अंदर की तरफ पेस्ट कर लिया है। इसी तरह जो हमारी सादी पट्टी है इस पर भी हम बुकरम का पीस पेस्ट कर लेंगे। बुकरम का पीस इस तरह से पेस्ट करना है कि साइड पर आपने सिलाई का हक रखना है। अब जो हमारी सादी वाली पट्टी थी उसके ऊपर हमने अपनी लैस को इस तरह से रखते हुए पट्टी के साथ अटैच कर लेना है। लैस को अपनी पट्टी के साथ अटैच करते हुए ख्याल रखिएगा कि आपने अंदर वाली साइड पे अपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, यानी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के बाद अपने लैस को अटैच करना है। पट्टी की आपकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उस पर लैस आने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा भी आपका बच जाए। अब जितना हमारा सिलाई का हक है इतना रखने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों पट्टियाँ अपनी रेडी कर ली हैं। दोनों पट्टियों की चौड़ाई आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मेरी पट्टी का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था तो इसी की मैंने उसकी सिलाई भी इसी तरह से लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पर ये सीधी सिलाई भी लगा सकती हैं। हमारी दोनों पट्टियाँ अब रेडी हो गई हैं। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। अब अपनी शर्ट को अपने इस तरह रखना है कि शर्ट की वी वाली साइड से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हम अपनी पट्टी को हाफ इंच के करीब फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते और वी बनाते हुए हमारी जहाँ पर जो निशान आया था बिल्कुल उस वी के कट वाला निशान के बिल्कुल साथ से हमने हाफ इंच नीचे की तरफ पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ते हुए अपनी पट्टी को लगाते हुए हमने ऊपर गले की तरफ आना है। हम अपनी लेस वाली पट्टी को अटैच करेंगे तो सेम उसी तरीके के साथ हाफ इंच आपने पट्टी इस तरह से फोल्ड करके मार्क कर लेनी है और बिल्कुल अपने वी वाले कट के साथ ही आपने इसको भी सेट करके सिलाई लगाते हुए आपने ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो आपने लेस लगाते हुए सिलाई लगाई है। इस तरह ये दोनों पट्टियाँ हमारी हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करने के बाद जो हमने ये वी कटिंग किया था इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पर गले की शेप कितनी अच्छी आई है। वी कट की वजह से और बुकरम पेस्ट करने की वजह से यहाँ पर ये हमारी शेप अच्छी से आ जाएगी। अब हम पहले अपनी प्रिंटेड पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे को अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि पट्टी में कोई ढील वगैरह ना आए। अब जो हमारी लेस वाली पट्टी है उसको भी हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी हम नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। अब अपनी शर्ट को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जो हमारी ये वी वाली आई थी इसके नीचे हमने अपनी दोनों पट्टियाँ सेट करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल इस वी के जो क्रिस्ट लाइन वी की बनी है इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह गुम सिलाई के साथ हमारी दोनों पट्टियाँ हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी। अब आपने शर्ट को सीधी तरह करके बिछा लेना है और यहाँ पर हमने गले की गोलाई के साथ भी ही हमने एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेनी है। अब अपनी पट्टी प्रिंटेड पट्टी हमारी नीचे की तरफ है और लेस वाली पट्टी ऊपर की तरफ, तो जहाँ पर हमारा वी कट आया था वहाँ से हमने सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए अपना ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल पट्टी के सिरे पर होनी चाहिए। अब ऊपर की साइड पर जितनी पट्टी आपने खोलनी है, मैंने तकरीबन 2 इंच की पट्टी खोली है तो 2 इंच तक हमने अपनी दोनों पट्टियों को इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इस तरह हमारा गला आगे से बंद हो जाएगा, हमारी दोनों पट्टियाँ भी आपस में अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर आकर हम अपनी सिलाई को लॉक कर लेंगे। इस तरह यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ अटैच हो गई हैं। अब जो हमने गोलाई में बुकरम की कटिंग की थी उसको हमने कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है कि उसके तीनों साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, सामने की साइड पे और दोनों साइड्स पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। एक ही तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है उसको हमने बुकरम के साथ सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने शोल्डर से इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है और फिर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगाते हुए गले की तरफ आना है जहाँ पर हमारे गले की पट्टी अटैच हुई थी। अब सामने की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था वो आपका गले की पट्टी के नीचे की तरफ आना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लाजमी छोड़ना है जो कि हमारा पट्टी से नीचे की तरफ होगा।
इसी तरह एक तरफ की पट्टी लगाने के बाद हम दूसरी तरफ की पट्टी लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन वाला कपड़ा हमने नीचे की तरफ छोड़ना है और जहाँ से हमारी बुकरम स्टार्ट हो रही है उस पार्ट से हमने सिलाई पट्टी के साथ साथ लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और शोल्डर पर राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को आपने ख़त्म कर देना है। जो सामने की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहले आपने कपड़ा फोल्ड करना है और फिर आपने बुकरम वाली पट्टी को अंदर की तरफ घुमा लेना है। यूँ हमारा गला जो है वो फिनिशिंग के साथ आएगा, सामने की तरफ से कोई धागा या कोई कपड़ा भी नहीं निकलेगा। मैं उल्टा करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ आ गया है। यहाँ पर आपने इसको प्रेस कर लेना है और उसके बाद हाथ की मदद से सिंगल धागे से हाथ की सुई से आपने यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। दूसरी साइड का भी पहले आपने 1/2 इंच वाला कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद पट्टी को आपने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। इस तरह आपका गला बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारा खूबसूरत सा गला बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप कम चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी लैस अपनी मर्जी से ऐड कर सकती हैं। अंदर की साइड भी हमारा सफाई के साथ आया है। यहाँ पर सिलाई आपको सामने की तरफ नजर नहीं आएगी, आप सिंगल धागे के साथ करनी है ताकि वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।